हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके नोट्स। आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित सिंघानी ग्राम पंचायत के प्रमुख यानी सिंघानी गांव के सरपंच हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको हाल ही में अभी दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जीके नोट्स यूट्यूब चैनल में। आप सबका भी धन्यवाद। आप हमारे यहाँ पहुँचे इसके लिए मैं आपका भी तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करता हूँ, और परमपिता परमात्मा से दुआ करता हूँ कि आपका इस चैनल की वजह से हमारे देश के नौजवान साथी आगे अपनी जो परीक्षाएं हैं उनमें अच्छा स्थान हासिल कर कर देश प्रदेश का नाम रोशन करें। आप सबका भी तहे दिल से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले आप ये बताइए, जो ये दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार है, ये किस हिसाब से मिलता है? मतलब आपको इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं जिसमें ये पुरस्कार मिलता है? हमें जो दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है, हाँ जी। इसके लिए हमने गांव के लोगों को जागरूक किया। अच्छा। कि वो जो लड़के और लड़की का जो लिंग अनुपात है, हाँ, उसके लिए हमने लोगों को जागरूक किया, जिसकी वजह से हमें 10 अंक मिले हैं। अच्छा। हमारा जो रेशो है सेक्स का, वो लड़कियां ज़्यादा है और लड़के कम है। अच्छा 2019-20 का और 18-19 का, दोनों ईयर में ही। अच्छा। तो ये जो अभी जैसे जिनको भी दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है, और उनके लिए दूरदर्शन की जो सीरीज चलाई है, जो आपको बता दूं मैं, पूरे देश में 26 ग्राम पंचायत को ही ये अवार्ड मिला है, जिसमें से हरियाणा की 3 ग्राम पंचायत हैं और उनमें से सिंघानी ग्राम पंचायत एक है, और सिंघानी ग्राम पंचायत को अब दूरदर्शन पर दिखाया जाएगा। तो सर, अभी जैसे सुना था कि यहाँ पे देखा भी था कि शूटिंग चल रही है, दूरदर्शन की टीम आई हुई है, तो उन्होंने यहाँ पर किस किस की चीज़ की शूटिंग की, क्या क्या उन्होंने किया? यहाँ जो नए दौर सीरियल के लिए जो टीम पहुंची थी, उन्होंने गांव के जो विकास हुए हैं, हाँ जी, जो 5 साल में हमने ग्राम पंचायत ने जो विकास किए हैं इस योजना के, जैसे आप देख रहे हो आपके पीछे 8 अगस्त 1935 को नवाब के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए जो हमारे गांव और इलाके के जो लोग शहीद हुए थे, उनकी याद में स्मारक बना है। इसकी आपके सामने इस साइड देखोगे तो आप खूबसूरत एक स्टेडियम बना हुआ है। स्टेडियम है इसकी भी, और गांव में चौपाल के हैं, आंगनबाड़ियां हैं, ग्राम सचिवालय है, गांव सिंघानी की नंदीशाला है। हाँ जी। रोड के साथ से फुटपाथ हैं, गांव में साफ सफाई है, स्कूल में जो बच्चों का जो शिक्षा का जो स्तर है उनकी उत्तीर्णता की है, और भी जो विकास कार्य गांव के रहे हैं। जैसे गांव में सुबह सुबह सफाई के लिए जो ग्राम पंचायत ने व्यवस्था की है कि हर घर के आगे ग्राम पंचायत का ट्रैक्टर जाता है हर रोज, और उसमें गांव के लोग कूड़ा करकट डाल देते हैं, और वो गांव से बाहर एक जगह इकट्ठा किया जाता है, जिससे गांव को साफ सुथरा और स्वच्छ रखा जाए, ताकि हमारे गांव में बीमारियां न फैलें और अच्छा वातावरण रहे। अच्छा। तो सर, जैसे हमारे चैनल पर है ना, यो ग्राम सचिव की तैयारी करने वाले बच्चे हैं सारे लोग, तो वहाँ से जो ग्राम पंचायत है, हरियाणा में जो पंचायती राज है, वहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो उनमें से सबसे पहले सर आप ये बताइए, जैसे ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, इनका मतलब अगर पूछे कि क्या होते हैं, इनका काम के आधार पर अंतर क्या है सर इनका? आपने भी सुना होगा और मैं भी बता दूं। पहले तो मैं जो आपके चैनल के द्वारा जो नौजवान साथी हाँ जी, ग्राम सचिव की जो तैयारियां कर रहे हैं, मैं उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ देता हूं, और वो मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के द्वारा वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करके हमारे ग्राम सचिव बने और हमारे गांव में अच्छा काम करें। और मैं उनको बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ी इकाई, अगर देश की सबसे पावरफुल अगर कोई चीज़ है हिंदुस्तान की लोकतंत्र में, तो वो है ग्राम पंचायत प्रणाली। सरपंच और ग्राम पंचायत एक ऐसा ढांचा है, सरपंच जो प्रस्ताव पास करके दे देगा, पास कर दिया कि गांव में फलाने आदमी का बैन है, फलाने आदमी का स्वागत है। अगर ग्राम पंचायत ने किसी मिनिस्टर का, अगर किसी बड़े अधिकारी का भी अगर बैन कर दिया है, तो सरपंच की अनुमति के बिना वो गांव में एंट्री नहीं कर सकता। अच्छा। और वित्तीय जो पावर है, हाँ जी, फाइनेंशियल पावर है, वो सरपंच की पावर है कि सरपंच के चेक पर साइन होकर वो अपने ग्राम पंचायत में पंचों के सहयोग से और उनके समर्थित प्रस्ताव पास करके वो जो भी काम करना चाहे वो कर सकता है। अच्छा। तो सर, ये जैसे ग्राम पंचायत का तो काम आपने बता दिया, लेकिन सर पंचायत समिति और जिला परिषद, इनका क्या रोल होता है सर पंचायती राज में? पंचायती राज में ग्राम पंचायत से ऊपर की इकाई मानी जाती है पंचायत समिति। अच्छा। जिसमें वोटों के आधार पर किसी एक गांव का भी सदस्य होता है, 2-2, 3-3 गांव का भी मिला के सदस्य होता है। अच्छा। इसमें कम से कम 10 सदस्य और ज़्यादा से ज़्यादा 30 सदस्य तक हो सकते हैं एक पंचायत समिति में। अच्छा। और उनका काम होता है, जो ऊपर से ग्रांट आती हैं, वो उन ग्रांटों को गांव में उन सब के सहयोग से अच्छा। काम प्रस्ताव पास करे, और वो ग्रांट है वो गांव के सरपंच को दे, या वो एसडीओ
और बीडीओ जो हमारे पंचायती राज का जो कार्यकारी अभियंता होते हैं, कार्यकारी अधिकारी बीडीपीओ। नहीं कार्यकारी अभियंता, एक्शन बोलते हैं जैसे, अच्छा उसके द्वारा भी वो कार्य करवा सकते हैं। तो और जिला परिषद के हाँ जो जी। सदस्य होते हैं उसमें किसी में 18 या 20 पंचायतें, 25 पंचायतें होती हैं, उनका एरिया बड़ा होता है और उनके द्वारा जो सदस्य बनते हैं, ऐसे ही ये पंचायत समिति में पहले पंचायत समिति के सदस्य बनते हैं, जिसको हम शॉर्ट में बीडीसी भी कहते हैं, पंचायत समिति सदस्य। अच्छा। और वो अपना मिलकर हाँ हाँ। जिसकी ज्यादा वोट होंगे वो अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं, अच्छा जिसको हम चेयरमैन की परिभाषा देते हैं। इसी तरह जिला परिषद में होता है। और पंचायत का जो ढांचा है, इसमें डायरेक्ट सरपंच का इलेक्शन होता है अच्छा और पंच अलग इलेक्शन होता है। हमारे हरियाणा की बताना चाहूँगा मैं, एक साथ 4 वोट डाले जाते हैं। अच्छा पंच का, जो कि गांव की वार्ड इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई लोकतंत्र में पंच की होती है, जिसे मेंबर भी कह सकते हैं। हाँ जी हाँ जी। और उसके बाद सरपंच का और पंचायत समिति के सदस्य का और जिला परिषद के सदस्य का। एक दिन में हरियाणा में आज तक एक ही दिन चुनाव होते हैं। इन चारों वोट एक ही दिन डाले जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो सर ये जैसे मेरे को है ना, अभी जैसे आपने बताया, तो जिला परिषद का मेरे को है ना काम आप एक बार अलग से बताइए कि जिला परिषद में क्या है, आखिर जिला परिषद का मुख्य काम क्या है? जिला परिषद का मुख्य काम है, उनके पास इसी तरह ग्रांट आती है। अच्छा। और तो पंचायत समिति के पास भी ग्रांट तो आती है? हाँ, उनका भी अलग अलग ढांचा है ये। अच्छा। सरपंच, लेकिन इनमें फर्क ये है, फर्क बताओ कि हाँ। फर्क ये है कि जब तक पंचायत समिति कहीं भी काम कराना चाहेगी, हाँ हाँ। तो उसको वहाँ की लोकल इकाई की सहमति यानी कि प्रस्ताव लेना पड़ेगा। अच्छा। जैसे अगर सिंघानी गांव है, हाँ हाँ। यहाँ अगर कोई पंचायत समिति या जिला परिषद काम करना चाहे, अगर मैं अनुमति दूंगा, ग्राम पंचायत अगर उसे अनुमति देगी, प्रस्ताव पास करके देगी, तो ही वो डेवलपमेंट करा सकता है, अन्यथा नहीं करा सकता। उसको पहले से हमारे से परमिशन लेनी होती है। और सरपंच को पावर होती है कि वो अपने गाँव में जहाँ भी चाहे प्रस्ताव किया और काम करा सकता है, उसे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती। इसी तरह जिला परिषद के सदस्य होते हैं, वो खुद काम नहीं करा सकते। अच्छा। चेयरमैन भी खुद काम नहीं करा सकता, या तो वो एक्शन कार्यकारी अभियंता पंचायती राज के उनके अनुसार कराए, या वो सीधा बीडीओ को दे, बीडीओ ग्राम पंचायत को दे। अच्छा अच्छा। लेकिन पंचायत समिति हो चाहे जिला परिषद हो, उनको जो भी काम करना है वो अपना बजट सैंक्शन जरूर कर सकते हैं बिना किसी की अनुमति के। अच्छा। लेकिन धरातल पर प्रैक्टिकली उस काम को करने के लिए वहाँ के लोकल इकाई सरपंच का प्रस्ताव उनके पास प्रस्ताव लेना, उनकी सहमति लेना जरूरी है, नहीं तो वो नहीं कर सकते। अच्छा। जैसे अपनी ये सिंघानी ग्राम पंचायत है, इसमें मतलब कितने पंच है? पंच जैसे इसमें बुक में तो लिखा हुआ था 6 से 20 तक हो सकते हैं, लेकिन अपने जैसे सिंघानी गांव की बात करें तो कितने पंच है वर्तमान में? आपके सिंघानी गांव में 15 पंच है। अच्छा। और 1 सरपंच है। और कोरम पूरा करने के लिए 15 में से 8 पंच सरपंच के पक्ष में चाहिए प्रस्ताव को पास करने के लिए। अच्छा सर, वो जैसे प्रस्ताव को पास करने की बात करें, वो वहाँ बैठक होती है, हाड़ी की बैठक और सावनी की बैठक, ये बहुत पूछी जा रही है ग्राम सचिव के एग्जाम में। तो ये सर है क्या, मतलब आखिर में ये क्या है कि साल में 2 ग्राम सभाएं कंपलसरी होती है। अच्छा। और उस ग्राम सभाओं में जो साल का लेखा जोखा होता है वो तैयार किया जाता है। अच्छा। अब तो ग्राम पंचायत में 1 ग्राम सभा पर ईयर होती है, उसके बाद आप सप्लीमेंट्री करके उसमें ऐड जरूर कर सकते हो, लेकिन पूरे साल का। अच्छा। जैसे बड़े हमारे लोकतंत्र है, जैसे विधानसभा लोकसभा में जैसे बजट तैयार होता है, हाँ हाँ। ऐसे ही पंचायत में भी ग्राम सभा बुलाई जाती है। और उस ग्राम सभा में आने वाले पूरे ईयर का जो बजट होता है उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है कि ये बजट इतना आज फिलहाल है, इतना आएगा तो हम ये इसे नंबर वाइज ये कार्य करेंगे। आप ग्राम सभा में जो कार्य हैं, हाँ। उन्हीं कार्यों को प्राथमिकता से करवाना अनिवार्य होता है। तो सर ये बताओ, जैसे ये ग्राम सचिव होता है, उसका क्या रोल होता है, आपके साथ क्या मतलब संबंध होते हैं? ग्राम सचिव से आपका क्या पाला पड़ता है? ग्राम सचिव से पाला नहीं पड़ता। ग्राम सचिव एक सरपंच का, ये आप देसी भाषा में कहें हाँ। तो उसका लिखने वाला होता है। अच्छा। अगर उसको आप शिक्षा के माध्यम से दो तो उसका ग्राम सचिव उसका सेवक होता है कि वो सरपंच जो चाहे, जो पंचायत जो चाहे, हाँ हाँ। उसका लेखा जोखा सरपंच की निगरानी में अच्छा। लिखना, जैसे सरपंच आएगा हाँ हाँ। उसके डॉक्यूमेंट को तैयार करना, प्रस्ताव डालना, कार्रवाई लिखना, कैशबुक लिखना, हाँ। जो लिखाई का काम होता है। अच्छा। जिसको आप क्लर्क की परिभाषा भी दे सकते हो। क्लर्क से इनका ग्रेड बड़ा होता है। अच्छा। लेकिन इनका काम होता है उस कार्य को लिखना। मतलब अच्छा। हमारा रिकॉर्ड जो पंचायत का होता है उसको मेंटेन करना ग्राम सचिव की जिम्मेवारी होती है। एक किस्म से लिखने वाला होता है सरपंच का। तो जैसे अपना सिंघानी ग्राम पंचायत है, तो इसमें ग्राम सचिव
आपके अंडर में बहुत सारे गांव है या फिर एक ही गांव है? नहीं नहीं, हमारे यहाँ ग्राम सचिवों की संख्या कम होने की बजाय एक एक ग्राम सचिव के पास हरियाणा में काफी जगह 5-5, 6-6, 7-7 गांव एक ग्राम सचिव के पास है। सिंघानी में जो ग्राम सचिव है उसके पास कितने उसके पास 5 पंचायतें हैं। कौन सी सर? उनके पास हैं, एक तो हमारी सिंघानी, अच्छा, खरकड़ी हो गया। हाँ, ऐसे ही 3 गांव और हैं, जैसे आसपास के हो गए। हाँ, आसपास के जो ब्लॉक में होते हैं, ये सर्कल अच्छा। बदलता रहता है, कंपलसरी नहीं होते। हाँ हाँ हाँ। जैसे अपना ग्राम सचिव वो बदली हो गया, हाँ। तो उसके पास अलग अलग पंचायतें होगी। और ये भी कंपलसरी है कि सरपंच अगर ग्राम सचिव को रखना चाहे तो रख सकता है, उसको चेंज करना चाहे तो चेंज भी कर सकता है। अच्छा, सरपंच उसको के हाथ बीड- में होता है? हाँ, सरपंच के हाथ में होता है। अगर उससे उसका जो सिस्टम है, उसकी कार्य प्रणाली अगर सरपंच को पसंद नहीं है तो वीडियो को लिखित में अपना लेटर पैड पे एप्लीकेशन देगा कि आप इसकी बजाय मेरे को दूसरा ग्राम सचिव भी दिया जाए। अच्छा। तो उसको चेंज भी किया जा सकता है और बदलते रहते ग्राम सचिव, परमानेंट ग्राम सचिव नहीं है। अच्छा, तो उनको सर ट्रांसफर होते रहते हैं। इसमें ये टैक्स कलेक्शन की बात करते हैं, तो ये पंचायत का जैसे टैक्स कलेक्शन कैसे होता है? पंचायत का टैक्स कलेक्शन होता है, जैसे पंचायत का जो टैक्स होता है उसे हमें गृह कर भी कह सकते हैं, चूल्हा अच्छा। टैक्स। हाँ हाँ हाँ। वो सरपंच की भी जिम्मेवारी है कि जिस टाइम पर ग्राम पंचायत की इनकम के लिए जो भी जितने भी हमारे राशन कार्ड हैं उनके आधार पर जो भी हैं उनके सब के चूल्हा टैक्स घर करके पर्चियाँ काटी जाए और उनसे घर कर वसूला जाए। अच्छा, तो सर जैसे ये बताओ कि जैसे इस सिंघानी गांव है, तो इस गांव में एक साल में कितना बजट आता है वैसे, अगर आइडिया माने तो, ग्राम के विकास कार्य के लिए? ग्राम के विकास कार्य के लिए अलग अलग 4 इकाइयाँ, अच्छा जिसे हम एक तो HRDF बोलते हैं, अच्छा। वो HRDF का पैसा होता है, उसका ग्राम पंचायत प्रस्ताव पास करके BDPO की मार्फत हमारे जो माननीय डिपार्टमेंट के मुखिया होते हैं, हाँ, जो हाँ। हमारे पंचायत एंड विकास डिपार्टमेंट के जो मुखिया हैं, मंत्री हैं हमारे अच्छा। सरकार के, हाँ, हाँ। उनके नाम हमारा प्रस्ताव जाता है। अच्छा अब भाई ऐसे ऐसे ये हमारा एस्टिमेट है, ये हमारा प्रस्ताव है, हमारे ग्राम पंचायत को इतने रुपए के इस ग्रांट की जरूरत है, तो हम यहाँ से उनके मांग करते हैं और वो हमारे भेजते हैं। एक तो ये होता है। अच्छा। एक होता है कि सरकार कंटीजेंसी, हाँ। मतलब जो टैक्स का पैसा होता है ना, वो अलग अलग डिवाइड किया होता है, वो भी सरकार जनसंख्या के आधार पर हमारे गांव में अलग अलग कास्ट का अलग अलग, SC का अलग, BC का अलग और जनरल का अलग अलग किस्तें आती रहती है। इसके साथ साथ एक होता है PRI 14वां वित्त आयोग, जो जनसंख्या आधार पर होता है, उसमें स्टेट फाइनेंस का भी पैसा आता है और केंद्र सरकार भी पैसा देती है। तो फिक्स एक साल में नहीं आता, ये नहीं, चलता रहता है? रूटीन में आता रहता है। अगर आप चाहो, आपके गांव को ज़्यादा ज़रूरत है, आप सरकार से मांग कर सकते हो, तो आपको ज़्यादा पैसा भी मिल सकता है। एक क्राइटेरिया नहीं है कि एक गांव को 1 करोड़ ही मिलेंगे, 2 करोड़ भी मिलेंगे। अगर उसको ज़्यादा की ज़रूरत है तो सरकार से वो ज़्यादा भी अप्रूवल करवा के और काम करवा जा सकता है। इसका उदाहरण आपके सामने आपका सिंघानी गाँव भी है। हाँ सर। तो सर जैसे अभी ग्राम सचिव का पेपर देने गए थे सारे बच्चे, तो वहाँ पे ये दो PDF लेके आया हूँ मैं, इनका प्रिंट है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आए थे सर, इसके बारे में बताइए क्या है ये पंचायती राज संस्थाओं के लिए मार्गदर्शिका, ये जो है ये है क्या सर आखिर में? ये पंचायती राज का एक एक्ट होता है। अच्छा। उसमें जैसे कोर्ट के जज और वकील में जो धाराएं होती है ना, हाँ। इसी तरह हमारे भी अलग अलग फार्म है। हाँ, जैसे हमने गांव की अचल के संपत्ति को या किसी पेड़ को या किसी संपत्ति को अगर कोई अवैध कब्जा करता है, हाँ। तो हम उसका नोटिस काटते हैं। अच्छा। और उसको वो उसमें भी एक धारा होती है, अगर वो ग्राम सरपंच चाहे पैमाइश करा के अगर उसका अवैध कब्जा है तो वो हटाएगा, नहीं हटाएगा तो उसके खिलाफ पंचायत कार्रवाई भी कर सकती है। उस कार्रवाई में उनको धाराएं लगती है, अलग अलग काम की अलग अलग धाराएं होती हैं। धाराएं तो बहुत हैं सर, 280 धाराएं हैं, जिनको पढ़ना मुश्किल हो रहा है सभी के लिए। धाराएं हैं, और ये धाराएं है ना, लोकतंत्र में अगर सबसे बड़ी पावरफुल अगर कोई ढांचा है लोकतंत्र में तो वो ग्राम पंचायत है। उससे बड़ा मेरे हिसाब से कोई भी ताकतवर नहीं है। ग्राम पंचायत सर्वोपरि पावरफुल पंचायत है। ग्राम पंचायत अपने फैसले लेने में सक्षम है। अच्छा सर। किसी पर निर्भर नहीं है। ग्राम पंचायत अपनी ग्राम सभा की आत्मनिर्भर है। वो बुलाए अपना ग्राम सभा का या मैनुअली बैठक भी बुलाकर मेंबर की एक अलग अलग बैठकें भी होती है। मैं ये थोड़ा आपको बताना चाहूँगा। अच्छा। ग्राम सभा में अगर कोई प्रस्ताव पास करते हो तो आपको गांव के लोगों के भी, हमारी जो कार्रवाई होती है हाँ। उसमें उनके भी सिग्नेचर होते हैं। अच्छा। एक बैठक होती है सिर्फ पंचायत की, अच्छा, मतलब सरपंच और पंच की, उनमें उस कोरम पे उस प्रस्ताव में सिर्फ सरपंच और मेंबर्स के ही साइन होते हैं। अच्छा। अगर इमरजेंसी में कोई विशेष प्रस्ताव पास करना होता है हाँ। तो उसके लिए गांव का 2/3 बहुमत से ही अगर प्रस्ताव पास करोगे तो वो भी एक कानून है। जैसे और संस्थाएं कानून बनाती हैं, जैसे हमारे देश की
कार्य प्रणाली है, विधान पालिका है, कार्यपालिका है, जो भी कानून बनाती हैं, हाँ, इसी हाँ। तरह ग्राम पंचायत भी अपना प्रस्ताव पास करके एक कानून कानून पास बनाती है। गाँव की पंचायत को भी एक छोटे कानून के रूप में माना जाता है। अच्छा सर, ये बताइए जैसे वार्ड नंबर 2 में तुम्हारा नाम है, ये वार्ड जैसे होते हैं, वार्ड नंबर सुनते हैं जब हम वोट डालने जाते हैं, तो ये वार्ड कैसे बनते हैं सर? ये वार्ड इसी ग्राम पंचायत की प्रणाली का एक हिस्सा है। अच्छा। ये जैसे अपने गांव की, मैं मेरे गांव की बता दूं, लगभग आज के दिन 3800 के समथिंग वोट है। अच्छा। 15 वार्ड है, तो अलग अलग वार्ड बनाए हुए हैं, कास्ट वाइज भी बनाए हुए हैं, और उनमें से अलग अलग अगर किसी में कम बच जाते हैं तो सबका इकट्ठा भी होता है। अच्छा। लेकिन कोशिश ये करते हैं कि अलग अलग हो जाएं, तो उनको छोटे टुकड़ों में बांटने के लिए हाँ हाँ हाँ। 200 से 250 के बीच के, अपने गांव का उदाहरण बता रहा हूँ मैं, सिंघानी ग्राम पंचायत का। अच्छा। यहाँ 200 से और 250 के बीच में 15 के वार्ड हैं, किसी में 200 हैं, 10 हैं, 15 है, 20 ऐसे करके सभी को डिवाइड करके 15 वार्ड बनाए हैं। और ये अलग अलग टाइम पर ये वार्ड घटाए भी जा सकते हैं। अगर वोटों की संख्या घट जाती है तो अलग पंचायत बन जाती है, तो उसको 2 जगह विभाजित किया। काफ़ी ऐसे गाँव हैं जिसमें 3-3, 2-2, 4-4 भी पंचायतें हैं। अच्छा सर, ये जैसे समितियाँ, उप समितियाँ होती हैं, ये भी हमें धाराओं में पढ़ने को मिलता है, धारा 22 में है, तो ये समिति, उप समिति है क्या सर? ये उप समितियाँ ये अलग अलग बनाई जाती है। जैसे हमारे गांव में पेयजल जो व्यवस्था है, हाँ जी। उसमें पानी लोग ज़्यादा खराब ना करें, ज़्यादा बहे ना, जल बचाओ अभियान की समितियाँ भी बनाई गई हैं। सेक्स रेशो के लिए भी बनाई हैं, शिक्षा के जो स्कूल है उसको देख रेख के लिए बनाई गई हैं। ये अपने गांव के सिस्टम, अपना ढांचा अलग अलग, आंगनबाड़ी है उनका भी, उनको प्रारूप ऐसे दिया जाता है ताकि भाई ये आदमी समिति में, ये इसकी देख रेख, मतलब अलग अलग सिस्टम को, ढांचे के अलग अलग उनको डिवाइड कर दिया जाता है कि आप जल व्यवस्था को देखोगे, आप उनको, वैसे सरकार के ऊपर से गाइडलाइन है कि कमेटियाँ बनाकर ऐसे इसको करें। जैसे समूह बना रखे हैं सरकार ने, अब फाइनेंसी समूह, जो महिलाओं के समूह हैं, वो अपने छोटे उद्योग के लिए, अपनी दुकान के लिए उस समूह के द्वारा वो लोन भी ले सकती हैं। और जैसे सर ये सिंघानी में अंबेडकर सेवा समिति बनी हुई है, तो ये भी सर उसी का हिस्सा है? ये हमारे नौजवान साथियों ने इस समिति का गठन किया है। अच्छा। ताकि वो इस समिति के माध्यम से लोगों की, इस समिति के माध्यम से सेवा कर सके। अच्छा अच्छा, तो सर जैसे ये है कि यहाँ मेले भरते हैं, यहाँ पे बाबा मड़िया का मेला है, श्याम जी का मेला है, तो वहाँ पे भी आपका कुछ रोल होता है? क्योंकि हमने धारा में पढ़ा था सर कि मेलों का मैनेजमेंट भी सरपंच करता है, तो सर ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा है, लेकिन वो वहाँ है जहाँ जो भी मंदिर है, हाँ हाँ, और जो मंदिर रजिस्टर्ड करे हुए। अच्छा, जो मंदिर सर सिंघानी में कौन से रजिस्टर्ड मंदिर है? सिर्फ एक ही मंदिर रजिस्टर्ड है, बालाजी का मंदिर। अच्छा। वो भी उन्होंने पर्सनल अपने नाम करा रखे है। अच्छा। और जो ये मंदिर बना रखे हैं, गांव ने अपने चंदे से बना रखे हैं। अच्छा। जैसे हमारा साथ का गांव लगता है पहाड़ी, हाँ हाँ, पहाड़ी का जो मंदिर है ना, वो सरकार ने अपने हैंड ओवर कर रखे है, उसकी व्यवस्था पंचायत करती है। अच्छा। और वो SDM के अधीन आता है। हमारे जो गाँव में मंदिर है सिंघानी में, वो गाँव वालों ने अपने चंदा इकट्ठा करके, अपने सामाजिक जो हमारा पारंपरिक जो देवस्थली जैसे भूमि कहते हैं अपने गांव को, तो यहाँ जो लोग हैं अपने जो पूजा में विश्वास रखते हैं, जो भगवान में विश्वास रखते हैं, और गांव के सभी 36 बिरादरी ने चंदा इकट्ठा करके उन मंदिरों का निर्माण कर रखा है। और वो उस मंदिरों में हमारे गांव के लोगों की ही कमेटियां हैं, वो देख रेख करती है। अच्छा, तो सर जैसे 8 अगस्त 1935 को हुआ था, जो हरियाणा में शहीदी सिंघानी में शहीदी दिवस मनाते हैं उनके नाम पर, जिसमें 23 लोग शहीद हुए थे, तो उनकी याद में, तो सर वहाँ पे कैसे मैनेजमेंट होता है? यहाँ पे खेल करवाए जाते हैं, दौड़ करवाई जाती हैं, तो सर यहाँ जो भी हमारे गांव के नौजवान साथी हैं, वो मिलकर, जैसे हमारा युवा क्लब है, वो साथी भी कैंप लगाते हैं, रक्तदान का भी लगाते हैं, गेम भी कराते हैं। एक बार मैंने भी पंचायत से गेम करवाए थे। तो गांव का, सारे गांव के इकट्ठे होकर मीटिंग करके फैसला लेते हैं कि अब की बार ये कराएगा। तो हम मिलजुल कर सब अपने गाँव को इस सम्मान जो हमारे बुजुर्गों ने दिया था, नवाब के खिलाफ लड़कर अपनी जान की शहादत देकर, उन सब को याद करते हैं, और उस दिन हम उस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। अच्छा सर, और आपको बता देता हूं मैं कि ये जो 22 तारीख को दूरदर्शन का नया दौर चैनल प्रसारित होने जा रहा है, इसी 22 तारीख को, यानी आज कितनी तारीख होगी? 19 तारीख, यानी 22 फरवरी से हरियाणा में पंचायतों को दूरदर्शन पर दिखाया जाएगा, जिसमें सिंघानी ग्राम पंचायत का नंबर है 22 मार्च को, यानी 5वें नंबर पर सोमवार को 4:30 बजे शाम को सिंघानी ग्राम पंचायत को दूरदर्शन पर दिखाया जाएगा। तो सर हमें आप पर बहुत गर्व है, पूरे गांव को गर्व है, हम सब देखेंगे उस
दूरदर्शन के चैनल को। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती टाइम दिया। और आखिर में सब ग्राम सचिव की तैयारी करने वाले बच्चे जुड़े हुए हैं इस चैनल पर, जीके नोट्स पर, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मैं सबसे पहले तो जो 22 मार्च को 4:30 बजे नए दौर सीरियल में ग्राम पंचायत सिंघाणी का जो नया दौर सीरियल दिखाया जाएगा, सबसे प्रार्थना करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा देखें और सभी साथियों को भी वो दिखाकर और आने वाले जो पंचायत है उसमें अच्छे होनहार सरपंच को मत दें, ताकि वो गांव का इसी तरह विकास करे और गांव नई ऊंचाइयां दे। और जो जीके नोट्स चैनल जो आपने बनाया है चैनल, उस चैनल के सभी सब्सक्राइबर को और सभी जो साथी देख रहे हैं उनको मैं मेरी तरफ से व ग्राम पंचायत सिंघाणी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूं। और सभी भाइयों से निवेदन करता हूं कि आपके भाई की जहाँ भी सहयोग की ज़रूरत पड़े, जिस भी बात को पूछने की ज़रूरत पड़े, जो भी सहयोग की ज़रूरत पड़े, मैं आप सब के लिए फिर से दुआएं और बधाइयाँ देता हूँ आपको, और आपके अग्रिम और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप सबको फिर दोबारा से बधाई और धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।